स्वामी जी, एक और जिज्ञासा था मेरे मन में, और ये काफ़ी लोगों को प्रश्न होता है कि तीर्थ यात्रा करने से क्या होगा, माता पिता का सेवा करें, घर पे ही करें, क्या लाभ होगा इससे। तो मैं चाहता हूँ तीर्थ यात्रा के बारे में आप बताएं, क्योंकि हम लोग 4 धाम की यात्रा पे आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ इसे विस्तार रूप से बताएं कि लोगों को समझ में आए और यात्रा लोग करें। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं जी स्वामी जी। और आप वयस्क हैं, कल को आपकी शादी भी होगी। आपके घर में जो बच्चा पैदा होगा, राइट, उसको आप पढ़ा सकते हैं, जी स्वामी। मिडिल स्कूल तक, हाई स्कूल तक आराम से पढ़ा सकते हैं। फिर भी आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, जी, फिर भी दूसरे शिक्षक के मार्गदर्शन में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि घर में पढ़ाना और विद्यालय में जाकर पढ़ाई करना, दोनों में अंतर होता है। राइट, माहौल। आप अपने बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी आप यूनिफॉर्म पहना के भेज रहे हैं, डिसिप्लिन में भेज रहे हैं। एक डिसिप्लिन में भेज रहे हैं, जबकि सिर्फ किताब कॉपी देकर भेज सकते हैं। जी, यूनिफॉर्म पहनाने की क्यों ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि मेंटली बच्चे को तैयार किया जा रहा है कि अब पढ़ाई का समय हो रहा है, राइट, दिस इज़ द टाइम फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो मेंटली बच्चा तैयार हो जा रहा है और फिर वो पढ़ाई करके आ रहा है, जबकि वही पढ़ाई आप घर में भी करा सकते हैं, जी स्वामी। लेकिन फिर भी आप भेजते हैं। ठीक है, तो तीर्थ का मतलब क्या होता है? आप पूजा घर में कर सकते हैं, पूजा करें, माता पिता की सेवा करनी है बिल्कुल करें, जी, लेकिन माता पिता की जो सेवा करेंगे जिस भाव से, घर में पूजा करेंगे जिस भाव से, उस भाव का विकास आप कैसे करेंगे? उस भाव का विकास करने के लिए आपको उस स्थान पे जाना होता है जहाँ पे बहुत ही शुद्धतम रूप में भाव, हजारों लाखों लोगों का अदृश्य भाव, आध्यात्मिक ऊर्जा जहाँ विद्यमान होती है। इंसान जब वहाँ जाता है तो बिना कुछ किए भी उस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाती है। जी स्वामी जी। जहाँ पे ज़्यादा सकारात्मक लोग रहते हैं, अगर आप उस जगह पर चले जाएंगे तो आपके अंदर भी सकारात्मकता बढ़ इस चीज़ जाएगी। को स्वामी जी हम महसूस किए हैं। किए? जी स्वामी जी। कैसे? मतलब जब भी जैसे पॉजिटिव कोई इंसान है, उसका ऑरा ही अलग है, उसके साथ अगर बैठते हैं, हम बातें करते हैं तो मन शांत हो जाता है। जैसे आप ही के पास हम बैठते हैं तो मतलब 10 मिनट के लिए भी आए तो घंटों घंटों बैठ जाते हैं, मन प्रसन्न रहता है, जाने की इच्छा नहीं करती है। मंदिर में भी जाते हैं तो अब बैठने का मन करता है, काफ़ी शांति फील होता है। कोई ज़िंदगी में अच्छा कार्य किया है, पॉजिटिव इंसान है, उसके बैठते हैं उसके पास तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पे एक नेगेटिव इंसान है जिसका मानसिकता सही नहीं है, विचार सही नहीं है, उससे बात करते हैं लगता है कब यहाँ से निकलें। तो इस चीज़ को मैं पर्सनली फील किया हूँ स्वामी जी। वेरी गुड। आप एक छोटा प्रयोग करके देखिएगा। मैंने देखा है एक ऐसा कमरा जिस कमरे में आपके जाने से पहले कुछ 2 4 10 लोग बैठ के नकारात्मक बातें कर रहे थे जी, और आधे 1 घंटे तक कर रहे थे, या कोई रो रहा था, या कोई दुखी था, या कोई डिप्रेशन में था। वो व्यक्ति उस कमरे में रहा हो 1 घंटे तक और उसके बाद वो चला जाए, आपको पता ना चले कि इस कमरे में पहले कौन सा व्यक्ति आया था, और आप आइए उस कमरे में थोड़ी देर बैठिए, आपके अंदर धीरे धीरे नकारात्मकता आने लगेगी राइट, स्वतः। लेकिन दूसरे कमरे में 10 पॉजिटिव लोग 1 घंटे बैठे होंगे, खुश रहे होंगे, हंस रहे होंगे और अंदर से बहुत उत्साहित होंगे। वो भी 1 घंटे बैठकर उस कमरे से चले जाएं और आपको भेज दिया जाए, ये न बताया जाए कि कौन से लोग बैठे थे यहाँ पे, तो उस कमरे में जाने के थोड़ी देर के बाद आपके अंदर भी प्रसन्नता के भाव आने लगेंगे। राइट स्वामी जी। इसलिए क्योंकि वो लोग अपने आप को लेकर जा चुके हैं, शरीर लेके जा चुके हैं, भाव नहीं लेके जा पाए। वो भाव मौजूद है, तो नकारात्मक भाव हो चाहे सकारात्मक भाव मौजूद रहता है। यही तीर्थ स्थान में होता है। तीर्थ स्थान में आप जब भी जाते हो, कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक सेल्फ रूटीन, सेल्फ डिसिप्लिन काम करता है। राइट, इंसान को कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ गंदा मत सोचना, गंदी बातें मत करना, अपशब्द का इस्तेमाल मत करना, कोई नहीं कहता। फिर भी अंदर से आत्मा कहती है कि तीर्थ स्थान में आए हो। इन्वायरमेंट भी वो चेंज हो गया है ना, तो चाह के भी वो नहीं विचार आते हैं। आएंगे नहीं, राइट, क्योंकि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव लोगों के बीच में गए हो। जी स्वामी जी। और दूसरी चीज आप देख रहे हो, सब भक्ति भाव से भरे पड़े हैं, और आप तीर्थ यात्रा करने आ रहे हो तो भगवान 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 को प्रसन्न करना है। तो जैसे ही आप भगवान की बात सोचते हो, आपकी ऊर्जा, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है,
वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। राइट। वो हृदय के विशुद्धि चक्र में, सहस्त्रार्थ में, थर्ड आई में ऊर्जा आने लगती है। जी स्वामी जी। तो जब हृदय चक्र में ऊर्जा आएगी तो आपके अंदर प्रेम जगेगा, सहजता जगेगी। आपके कंठ में ऊर्जा आएगी तो आप जो भी बोलोगे अच्छी बातें करोगे। अगर अंदर से कोई अपशब्द निकल भी रहा हो तो आप तुरंत से अपने आप को कंट्रोल करोगे। तो सेल्फ कंट्रोलिंग भी तीर्थ यात्रा में शुरू हो जाती है। राइट स्वामी। ठीक है, तो आप जितनी देर तीर्थ यात्रा में रहते हो उतनी देर वो ऊर्जा ले रहे हो ना। जिस स्थान पे, जैसे हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में आए हुए हैं यहाँ तीर्थ यात्रा करने, तो यहाँ हजारों लाखों लोग सैकड़ों वर्षों से आ रहे हैं, हजारों वर्षों से आ रहे हैं। इतने सारे लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ पे है, मौजूद है। राइट। उस आध्यात्मिक ऊर्जा को आप किराए के पैसे में चाहे कितने भी 1000, 2000, 10,000 रुपये खर्च करोगे तो आप सिर्फ आने जाने के पैसे खर्च करोगे, खाने पीने के पैसे खर्च करोगे, लेकिन जो आध्यात्मिक ऊर्जा आपको मिलेगी यहाँ आकर वो तो अनमोल है, अनमोल है। राइट। उसकी कोई कीमत नहीं है, मगर फ्री में वो ऊर्जा मिल जाएगी। मिल रही है। इसलिए आप देखना ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे कि तीर्थ यात्रा से पहले वो बहुत परेशान थे और किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, और तीर्थ यात्रा जब करने आए तो मन भी शांत हो गया, कुछ बीमारी भी कम हो गई, या फिर उनके जीवन की जो समस्याएं चल रही थी उसका कोई ना कोई समाधान भी तीर्थ यात्रा में मिल जाती है, या तीर्थ यात्रा करने के बाद ही तुरंत मिल जाती है। राइट। ऐसे भी होता है। तो ये सारी की सारी जो परिस्थिति बनती है वो ऊर्जा के कारण से। आपकी ऊर्जा में एक छोटा उदाहरण दे दूं आपको। एक ही व्यक्ति एक काम करने को जा रहा है कहीं किसी और के पास में, ठीक है, और वही काम दूसरा व्यक्ति जा रहा है। जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा ज़्यादा है, अगर वही उसी सेम व्यक्ति के पास जाए अपना काम कराने, तो उम्मीद ज़्यादा है कि उसका काम आसानी से हो जाएगा। और जिसके आध्यात्मिक ऊर्जा कम है जी। वो व्यक्ति भी उसी व्यक्ति के पास जाए अपना काम कराने, तो हो सकता है उसके काम में उसकी इच्छा कम हो कि इसका काम जल्दी करें। राइट। ये चीज़ होता है। तो आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़े हुए व्यक्ति की बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। एक ऑरा भी अलग होता है। एक ऑरा वही है, वही उसका एक ऑरा फील्ड ऐसा बनता है, आभा मंडल ऐसा बनता है कि सामने वाले के मन में सहजता से मन करेगा, क्योंकि ये प्रसन्न है तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा और खुशी खुशी में काम भी हो जाएगा, काम भी कर देगा। और वहीं पे जिसकी कम आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जी स्वामी। तो तीर्थ यात्रा का मतलब है कि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाओ। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाकर आप छात्र हो तो बेहतर पढ़ाई करोगे, आप व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो तो आप बेहतर व्यापार बिजनेस करोगे, ग्राहक आपसे ज़्यादा आकर्षित होंगे। अगर आप अपने माता पिता की संतान हो, अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हो, तब तो तीर्थ यात्रा से तो आप माता पिता की सेवा और अच्छे से करोगे। और अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं चीज़ों को कैसे पेरेंट्स को लोग हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तब तो और आपके अंदर भगवत प्रेम और जगेगा। राइट। तो भगवत प्रेम जिसके अंदर बहुत जगता है उसके अंदर धन्यवाद का भाव जग जाता है। फिर वो भगवान को सिर्फ मंदिरों में, मूर्तियों में नहीं देखता, वो अपने घर के माता पिता में भी देखने लगता है। अच्छा स्वामी जी, जैसे अभी अक्सर लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, उनके लिए क्या कहिएगा? समय नहीं है तो समय किसके लिए है आपके पास? सही बात है। मेन बात है कि बहुत समय नहीं है और बहुत बेचैन आप होते जा रहे हैं, मन को अशांत करते चले जा रहे हैं। तो आपको भी पता होगा कि 80 से 90% बीमारियां मानसिक होती है। मानसिक होती है। राइट। और मन अशांत है, बेचैन है, समय नहीं है, यानी आप ये कह रहे हो कि मेरे पास अपने लिए समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है। तो अपने लिए समय नहीं है तभी तो आप कह रहे हो कि नहीं भाई, मैं पूजा पाठ में ध्यान नहीं कर सकता, मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच सकता, तो मैं कहीं तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मन को अशांत करते करते बहुत मन अशांत कर लोगे तो कुछ दिनों के बाद बीमारियाँ लग जाएंगी शारीरिक। और इंसान स्वामी जी उतना बिजी नहीं होता है जितना वो अपने आप को दिखाता है। अभी मोदी जी हरदम यात्रा करते रहते हैं, वो तो काफ़ी बिजी हैं, लेकिन वो भी आते हैं। उनको ही पता है आध्यात्मिक की ताकत कि क्या है। मन को शांत प्रसन्न रखने के लिए ये सब चीज़ों में घूमना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को तो स्वामी जी पर्सनली बता रहे हैं, हम आए हुए हैं, हमको इतना अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी स्वामी जी, एक बात है भगवान जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप जितना ही आपका मन अशांत रहेगा जी, उतना ही आपके पास झमेले भी बहुत होंगे। हाँ, और समय की भी कमी रहेगी कमी रहेगी। और काम भी आपके बहुत अधूरे होंगे।
तो आप मन को एक बार शांत कर लीजिए। मन को जब आप शांत करेंगे ना, फिल्टर हो जाएगा, और जब फिल्टर होगा तो बहुत सारे फालतू के काम तो आप पहले ही इनकार कर दोगे, ये हटाओ, ये काम नहीं करना। ये चीज़ें होती है, झमेले से बाहर निकल जाएंगे। और कैसे उसको चीज़ को हटाना है माइंड से, हाँ। वो ऑटोमेटिक होने लगता है स्वामी। यस यस, इसलिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग समय निकाल के ज़रूर आएँ। मैं तो जब से हूँ साथ में, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न है, खुश है। स्वामी जी, शब्दों को आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, सभी लोग को समझ में आया होगा। माता पिता का सेवा करें, उसके साथ साथ धाम का भी यात्रा जरूर करें। एक बात और, हमारे जितने भी जैन मुनि थे, राइट, उन सभी जैन मुनियों को तीर्थंकर बोला गया। तीर्थंकर, वो 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर क्यों कहा गया? जबकि जैन मुनि भी एक दूसरे लोक से यहाँ एक संतान के रूप में, बच्चे के रूप में पैदा हो रहे हैं, और आम इंसान भी संतान और बच्चे के रूप में पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन 24 को तीर्थंकर कहा गया, बाकियों को सांसारिक कहा गया। क्योंकि वो जो 24 थे ना, वो जो आए थे इस धरती पे तीर्थ यात्रा करने आए थे, जी स्वामी जी, है ना, वो यात्री थे, और उनको पता था कि हम यात्री हैं। और तीर्थ में यात्रा यानी तीर्थ धाम में जब हम लोग आते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, तो जब आते हैं तब कहते हैं कि ये तीर्थ है और हम तीर्थ यात्रा करने आए हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या मानते हैं, ये पूरी धरती ही तीर्थ है और हम तीर्थंकर हैं। तो जहाँ पे इंसान को ये लगता है कि पूरी धरती भगवान का घर है और तीर्थ में ही हम हैं, तो उस व्यक्ति से क्या विचारों में भी कभी कोई गंदी विचार, गंदी बातें, गंदी सोच आएगी? नहीं आएगी। तो सांसारिक इंसान में और तीर्थंकर में यही अंतर है कि तीर्थंकर ने अपने मन को परम शुद्ध की स्थिति में हमेशा से रखा है, और वो हमेशा तीर्थ ही कर रहे हैं, इसलिए वो पूजनीय है। तो हम सब जब हम तीर्थ में आए तब सिर्फ न सोचे कि हम तीर्थ यात्रा करने आए, हम जहाँ रहें वहीं तीर्थ बना लें, राइट, और हम भी तीर्थयात्री बने रहें और तीर्थंकर बने रहें। अपने घर को ही मंदिर बनाए, जी स्वामी जी, अपने घर को ही तीर्थ धाम बनाए। लेकिन तीर्थ धाम में आकर क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं, क्या करनी होती है, ये आपको यहाँ अनुभूति होगी, और जो अनुभूति यहाँ होती है उसको अपने घर में उतारिए, राइट, उसी को आप अपने घर में पालन करिए, तो आपका घर भी तीर्थ बन जाएगा, और आप भी तीर्थंकर की तरह जीवन यापन करेंगे। जब स्वामी जी हम लोग घूमते फिरते हैं, देखते हैं चीज़ों को, फिर जाके उसको घर पे अप्लाई करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलती है। थोड़ा समय लगता है, बट चीज़ें बदलती है। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, खुश रहिए। अपना समय दिया और चीज़ों को काफ़ी डीपली समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुश रहिए।